नमस्ते, मैं हूं अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। पिछले वीडियो में हमने बात की थी माँ गौरी की और आज हम बात करेंगे माँ के 9वें स्वरूप की, जो साधक को सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। सिद्धिदात्री नाम से ही इनकी महिमा का पता चल रहा है। सिद्धि यानी दिव्य शक्तियाँ और दात्री यानी देने वाली, यानी दिव्य शक्तियाँ देने वाली। ये सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली होती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियाँ होती हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व। जहाँ अणिमा सूक्ष्म रूप धारण करने की सिद्धि है, वहीं महिमा विशाल रूप धारण करने की सिद्धि है। जहाँ गरिमा अत्यधिक भारी बनने की सिद्धि है, वहीं लघिमा अत्यधिक हल्का बनने की सिद्धि है। जहाँ प्राप्ति मनचाही वस्तु प्राप्त करने की सिद्धि है, वहीं प्राकम्य हर प्रकार के कार्य सिद्ध करने की सिद्धि है। ईशित्व संपूर्ण जगत पर नियंत्रण पाने की सिद्धि होती है, वहीं वशित्व सबको वश में करने की सिद्धि होती है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में 18 सिद्धियां बताई गई हैं, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री द्वारा प्रदान किया जाता है। देवी पुराण के अनुसार माँ की कृपा से भगवान शिव को ये सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, जिससे भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और इस प्रकार वे अर्धनारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। यदि हम माँ के स्वरूप की बात करें तो शेर पर सवार, लाल वस्त्र धारण किए हुए, 4 भुजाओं वाली माँ कमलासन पर विराजमान होती हैं। माँ की भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल का पुष्प होता है। माँ का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य होता है। माँ की आराधना करने से साधक की लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ की कृपा से सांसारिक भोग शून्य हो जाते हैं, जिसको पाने के बाद और किसी वस्तु की चाह नहीं रह जाती। माँ की आराधना से परमानंद की प्राप्ति होती है, वहीं अज्ञानता से मुक्ति मिलती है और अष्ट सिद्धि, नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए साधक धूप दीप जलाकर कमल का पुष्प अर्पित जरूर करें। हलवा, चना, पूरी का भोग माँ को अति प्रिय है। माँ के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः का जाप करें। जाप करने के बाद हवन करें, फिर कन्या पूजन करके उन्हें भोजन कराएं और कन्याओं को कुछ गिफ्ट्स या उपहार देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इस सीरीज़ के माध्यम से हमने ज्ञान, सफलता और मोक्ष की दात्री माँ के 9 रूपों को समझा और उनके महत्व को जाना। माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माँ, राधे राधे।